गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो डियर, जैसा कि मैं देख पा रहे हो, आज हमने जो हेडिंग दिया है ना, डिविजिबिलिटी रूल दिया है, विभाजक नियम। हमारा जो टॉपिक था ना, एनसीईआरटी का 1.6 कंप्लीट हो चुका है और नाइन्थ क्लास नाइन्थ का। और बेसिकली ये मेरा बताने का रीज़न यही है कि बेसिक ना सभी बच्चों को आना ज़रूरी होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं 9th 10th क्लास, 8 क्लास में भी पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये होता क्या है, विभाजता का नियम बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानो। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हमने कोई नंबर बोला, ये हमने नंबर बोला, इतने नंबर मैंने दिया आपको। ये कैसे वैलिडेट करोगे कि ये नंबर क्या 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है क्या? 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से, 9 से, 10 से, कितना भी। ये नंबर कैसे वैलिडेट करोगे कि नंबर 2 से कटेगा या 3 से कटेगा? विभाजता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का हमारा यही मतलब होता है कि हमें जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर दिया है तो नंबर को डायरेक्ट तुम वैलिडेट कर लोगे। तुम जान जाते हो कि नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और भी नंबर से कटेगा, 10, 20, 30, चाहे जो भी है ना, वो जान सकते हो। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होगा कि आप मैथमेटिक्स बनाओगे ना, अलजेब्रा बनाओगे ना, तो तुमको वहाँ बेनिफिट मिलेगा, सॉल्यूशन को सोल्व करने में इजी होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में इजी होगा, ठीक है। तो यही रीजन होता है क्यों पढ़ते हैं हम विभाजता नियम, इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी बड़ा नंबर दिया जाए ना, तो उसको हम बता सकते हैं, देखकर ये बता सकते हैं कि सर ये नंबर ना 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, जो भी है ना आप बता सकते हो। हम उसके रूल को पढ़ते हैं, रूल को पढ़ देखो, आप समझ जाओगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले रूल फर्स्ट की बात करते हैं। रूल फर्स्ट में क्या था? 2 का। हम 2 का जानते हैं कि 2 का क्या रूल होता है। ये हम 2 का जानते हैं, 2 का रूल क्या होता है, लिख लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हो। द नंबर विच इज divisible by 2, its last digit should be 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये हिंदी में डियर देखो क्या बोला है, इसने बोला कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में नंबर हो। इसमें से कोई भी नंबर अगर तुम्हें दिखाई देता है ना, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। ये हमने बोला। एग्जाम्पल देखो, अंत में बोला है, यानी अंत की बात कर, लास्ट में कोई भी नंबर तुम दे दो, 4, 7, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 5, 0, 9, जितना भी नंबर देना है डियर, अगर ये नंबर के लास्ट की बात कर, लास्ट इसे बोलते हैं, लास्ट में अगर इस ये चारों पांचों में से कोई नंबर एक होगा ना, तो ये नंबर पक्का कटेगा। एक बार कॉपी में तुम डिवाइड करके तुम लोग देख सकते हो, भाग देखकर देख सकते हो कि क्या नंबर 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हुआ, इसे एक बार लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे लिख लो एक बार, तब मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, लिख लो आप लोग। चलो देखो, और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने बोला कितना भी नंबर दिया जाए, तुम्हें कितना भी नंबर दिया जाए, अगर लास्ट में 0 है तो फिर ये कटेगा। ये पांचों देखना, 4 या 5 बार समझोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जिस द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, इट्स लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। वैसा नंबर 2 से डिवाइड होगा, वैसा नंबर 2 से डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही 4 होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। 7, 7, 7, 2 दे दो, कट जाएगा। आई होप 2 का समझ चुके हो आप। 3 का देखो,
3 का देखो, 3 का समझना, लिख लेते हैं। द नंबर विच इज divisible by 3, its sum of all the number should be divisible by 3। हिंदी वाले बच्चे, जो संख्या 3 से भाग लगेगा उसके सभी संख्याओं का योग जो 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाग लगेगा। समझना, हमने बोला 3 का कि वैसा नंबर, कोई एक ऐसा नंबर 3 से डिवाइड होगा जब उसके सम, जो नंबर तुम्हें दिया जाएगा उस नंबर को जोड़ दो और देखो क्या वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। यही बोला है, जो संख्या 3 से भाग लगेगा उसके सभी संख्याओं का योग 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब 3 का गुणज क्या होता है? 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये सब गुणज होता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो 3 का गुणज है, अगर है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ 7 4 3 2 6 5 4 9 8 7 3 1 2 5 4 6 3। अब ये नंबर हमने दिया ना, अब हमें तो नहीं मालूम है 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बट चेक करो तो नंबर को जोड़ो। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 और 9 40, 40 और 8 48, 48 और 7 55, 55 + 3 58, 58 1 59, 59 + 2 60, 61, 61 + 5 66, 66 + 4 70, 70, 70 + 6 76, 76 + 3 76 + 3 77, 78 79, 79 आया ना? ठीक है, अब 79 आया ना, अब 79 देखो, 79 आया ना, सम इसका 79 आया ना। अब तुम बताओ, अब 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से बेटर है फिर इस नंबर को जोड़ो, डिवाइड करने से बेटर है इस नंबर को फिर जोड़ो। 9 + 7 16। अब तुम मुझे बताओ क्या 16 सॉरी क्या है 16 3 के टेबल में है? 3 के टेबल में नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है तो 79 में क्या जोड़ोगे कि नंबर 3 से डिवाइड होगा? 80 81, 81 3 से डिवाइड होता है, यानी 2 बोलोगे कि सर यहाँ अगर 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये? जैसे ही इसे 2 लिख देते हो तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा 81। जैसे ही 81 होता है, 81 का मतलब क्या होता है? फिर इसे जोड़ो, जोड़ना है 8 + 1 क्या होगा? ऐसे जोड़ना है, 8 + 1 क्या होगा? 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस सर, 9 3 के टेबल में आता है। तब ये नंबर, अब ना ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर से एग्जाम्पल एक और देखना, आई होप समझ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, 9 8 7 1 1 1 7 4 3 2 1 5 4 7, ऐसा मैंने दिया। ऐड करो, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 3 27, 27 + 1 28, 28 + 1 29, 29 + 1 30, 37, 37 + 4 41, 41 + 3 44, 44 + 2 46, 46 + 1 47, 47 + 5 52, 52 + 4 56, 56 + 7 63, 63 आया ना ऑटोमेटिक 63। अब इस नंबर को फिर से जोड़ो, 6 + 3 9। अब तुम मुझे बताओ क्या नंबर 3 के टेबल में आ रहा है? यस आ रहा है, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का था। चलो रूल थर्ड देखो जी, 4 का देखो, लिख लो द नंबर
which is divisible by 4, its last 2 digit must be divisible by 4। हिंदी वाले बच्चे लिखना, जो संख्या 4 से भाग लगेगा, ठीक है, उस संख्या का लास्ट का अंतिम दो अंक 4 से 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है डियर, देखो क्या इसने बोला है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसने बोला है कि कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के लास्ट का दो नंबर 4 से डिवाइड हो। ठीक है, 4 का गुणज का मतलब 4 से डिवाइड हो। एक बार आप इसे लिख लो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, कोई नंबर दिया 7 4 3 2 6 5 1 2, ऐसा हमने नंबर इतने सारा हमने भर के नंबर लिख दिया। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करना है। तो लास्ट का दो नंबर ये होता है, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? थोड़ा डिवाइड करके देख लो तो 4 2 जा 8 1 18 4 4 जा 16, नहीं कटाना तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये नंबर नहीं होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये 4 से नहीं होगा। 6 4 3 2 9 8 7 3 2 5 4 1, ये 2 दे दो। अब इसको चेक करो, लास्ट का दो नंबर क्या 4 के टेबल में 12 आता है? तो बिल्कुल आता है, 12 आता है, 4 से 12, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी देखना, 4 में कितने फैक्टर होते हैं? 4 में 2 इंटू 2 का होता है। 8 में कितने होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 का। 16 में कितने होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का। तो 4 में लास्ट का 2 नंबर, 8 में लास्ट का 3 नंबर, 16 में लास्ट का 4 नंबर। वैसे पूछा नहीं जाता है, बट नॉलेज पर्पज के लिए अगर कोई पूछता है कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप बताओ 16 में कितने दो है? 16 में 4 दो आते हैं, 2 2 दिन 4 2 8 2 16। तो जिसके लास्ट में 4 नंबर, लास्ट का 4 नंबर अगर 16 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे आप लोग। ये बहुत जरूरी होता है डिविजिबिलिटी रूल सीखना बच्चों के लिए। चलो रूल नंबर 4, 5 का देखो जी। 5 का सिंपल सा है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, इट्स लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 and 5। हिंदी वाले बच्चे, जो संख्या 5 से भाग्य लगेगा, विभाज्य होगा, उस संख्या का अंतिम संख्या 0 और 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो डियर, जो बोला है कि वैसा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा या तो उस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो। 0 या 5 नंबर होगा वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 7 4 3 2 1 6 5 4, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा 5 से। क्यों? क्योंकि सर लास्ट में 4 है। 6 4 3 3 2 6 5 4 5, ये नंबर होगा क्या? यस सर होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, एक और नंबर लिख लो। 0 दिया, लास्ट में 0 है ना, ये 5 से हो जाएगा। ठीक है, आप उसे लिख लो। यही होता है रीजन
कि आप बना सकते हो, कोई भी नंबर देखकर आप बता सकते हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। चलो चलो रूल 5 की बात करते हैं। 6 का क्या होता है, देखो 6 एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। 6 का मतलब क्या होता है, 2 और 3 समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी से रिलेटेड सबके सब अब आएगा सब। 6 का मतलब क्या होता है, 2 और 3, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका रूल देखो, द नंबर which is divisible by 6, that number should be divisible by 2 and 3। हमने यही लिखा है कि वैसा नंबर 6 से डिवाइड होगा, वैसा नंबर 6 से डिवाइड होगा जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। हिंदी वाले बच्चे लिखो, जो संख्या 6 से विभाज्य होगा वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा। यानी जो संख्या 6 से डिवाइड होगा ना, वो संख्या 2 और 3 से होगा। यानी सबसे पहले 2 3 का चेक करो, 6 का ऑटोमेटिक हो जाएगा। एग्जांपल देखो, हमने अपने मन से कोई नंबर लिया 7। अब हम बोलना चाहते हैं कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पूछा है क्वेश्चन। ऐसे कॉम्पिटिटिव पेपर में भी ना, जैसे आप पेपर देखोगे सीडीएस का, एनडीए का, एयरफोर्स नेवी का, एसएससी बैंकिंग का पेपर देखोगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो अच्छा चीज बताओ, 6 का फैक्ट मतलब 2 और 3, रूल यही बोलता है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? 2 का रूल क्या था, 0 2 6 4 6 8 है क्या? नहीं है, ये नंबर तो पहले ही नहीं कटेगा। वैलिडेट करो। एग्जाम्पल और देखो, मुझे कोई नंबर याद नहीं है, मैं सब अपने मन से लिख रहा हूँ। देखो इसको मैंने बोला क्या नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो बोलो क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस हो रहा है। 3 से, 3 का चेक करो। 3 का क्या रूल था, सबको जोड़ दो। 7 + 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 8 33, 33 7 40, 40 2 42, 42 48, 48 5 53, 53 4 57, 57 आया ना। अब फिर से इसको भी जोड़ दो, 5 + 7 12। क्या 12 3 से कटेगा? डेफिनेटली करेक्ट कटेगा। तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 6 से भाग लग जाएगा। देखो कॉम्पिटिटिव में एक बार जैसे लिख लेना आप लोग, कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक बार कॉम्पिटिटिव का थोड़ा सा देखना। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 7, एक कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये पूछ देता है x। अब पूछा है ना कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर तुम्हारा, ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर तुम्हारा 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। ये नंबर क्या है, 6 से भाग लग जाएगा, कंफर्म में भाग लगेगा। तो x का वैल्यू क्या है, तो एक चीज बताओ, x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है सर 2 और 3। कंडीशन देखा, 2 के लिए क्या होता है सर, यहाँ या तो यहाँ या तो 0 होना चाहिए, या तो 2, या तो 4, या तो 6, नहीं या तो 8, यही होना चाहिए, तभी तो 2 से कटेगा। 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर का सम जोड़ो। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 + 3 25, 25 2 27, 27 6 33, 33 5 38। अब बताओ 38 नंबर यहाँ से आ गया है, मुझे 3 से काटना भी है। 38 में क्या जोड़ोगे कि ये नंबर 3 से कट जाएगा। 38 में 0 जोड़ोगे तो कटेगा तो नहीं, क्योंकि 8 + 3 क्या होगा 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है। 38 में 2 जोड़ोगे तो 40 होगा, 40 जो कि 3 से नहीं कटेगा। 38 में 4 जोड़ोगे, तो 38 में 4 जोड़ोगे ना, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा 42। 42 का 3 से कटेगा, 4 + 2 6, 42 हमारा 3 से कटेगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू हमारा होना चाहिए 4। ये तुम्हारा एसएससी का भी क्वेश्चन आता है। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डियर ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं कल अपलोड कर दूंगा। और आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना अपने घर पे ना इसे एक नोटबुक बनाना, उस पर लिखना,
और उसके बाद ना अपने से एग्जाम्पल देखना, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, आप ऑटोमेटिक बना दोगे। अगर होमवर्क लेना चाहते हो तो बना सकते हो, मैं दे देता हूँ बनाना। 65432x 98743 2, यहाँ भी x है। ये पूछा है ये नंबर जो है तुम्हारा 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिविजिबल है, x का वैल्यू बताओ। ये नंबर तुम्हारा 5 से डिविजिबल है, तो तुम x का वैल्यू बताओ। दो चीज बताना, बता देना, बन जाएगा। 5 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और काफ़ी बेसिक में चीज़ें बता रहा हूँ। ये बेसिक जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनको काफ़ी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। मेरा एक्सपीरियंस है और काफ़ी मैं मेहनत भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कंटिन्यूटी रहना ना डियर एक लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके पढ़ाई में बहुत कंटिन्यूटी ज़रूरी होता है। एक बार ध्यान देना आप लोग, और आई होप आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो पढ़ाई को। थैंक यू सो मच।